एक समय की बात है जब गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सीमा और उसके माँ बाप रहते हैं। सीमा अपने माँ बाप की देखभाल करती थी। उनके पास काफी जमीन थी जिसमें सीमा खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, जो कि वह काफी अच्छे से निभा रही थी। एक दिन की बात है जब सीमा खेत में काम कर रही थी, पर तभी साथ वाले खेत की ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गई और वो सीमा के खेत में घुसा चला आया और सीमा उसकी चपेट में आ गई। वहीं पास में रमेश या देख लेता है और वह दौड़ के सीमा के घर जाता है और सारी घटना सीमा की माँ बाप को बता देता है। अरे ये क्या हो गया है? एक ही सहारा दिया भगवान, तुमने उसे भी छीन लिया। मेरी बेटी, क्या हाल हो गया इसका। वही खेत में ही दफना देते हैं और उसके ऊपर एक काला पत्थर रख देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के सेठ का एक आदमी रीमा के घर आता है। अब तुम्हारी बेटी तो नहीं रही, तो जो कर्जा लिया था रीमा ने, वो कर्जा कौन देगा? जल्दी से मेरा कर्जा दे दो। अरे भाई, सीमा तो नहीं रही, वो एक लौता ही सहारा था हमारे कमाने खाने का। अब कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा कर्जा कैसे दूंगा। मैं ये सब नहीं सुनूंगा, समझे? मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर सीमा के पिताजी कुछ सोचने लगते हैं। फिर वो अगले दिन खेत में काम करने के लिए आते हैं। ज्यादा उम्र होने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उसी पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं जहां सीमा को दफनाया गया था और सोचने लगते हैं, इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता है। मैं क्या करूं? मैं थक जाता हूं, लेकिन मेरा कर्ज कैसे लगते? जाता हूँ, लेकिन मेरा कर्जा कैसे निपटेगा। मेरी बेटी सीमा होती तो वो सारा कर्जा निपटा देती और मुझे किसी की जरूरत भी न पड़ती। सीमा। फिर वह वापस घर चले जाते हैं। उनके जाते ही वह चुड़ैल आ जाती है और बोलती अब है, मैं इस पूरे खेत का जुम्मा खुद लूंगी और इसका जुताई से लेकर कटाई तक का सारा काम मैं खुद करूं। इतना बोलकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है और एक हल लेकर खेत में जुताई करने लगती है और पूरी रात काम करके पूरे खेत की जुताई कर देती है। फिर अगले दिन सीमा के पिताजी खेत में आते हैं और खेत को जोता देख सोचने पड्डीएच जाते हैं। अरे ये क्या, ये खेत में जुताई किसने कर दी? हाँ, जब मैं कल आया था काम करने के लिए तो यहाँ पर मेरा खेत जुता तक नहीं था और मैं थक भी गया था, लेकिन ये खेत किसने जोत दिया? पता नहीं कौन भला आदमी है जो ये खेत की जुताई करके चला गया। चलता हूँ घर, फिर आऊँगा जब मुझे बीज बोने होंगे। ये कहकर वह अपने घर चले जाते हैं और फिर जैसे ही रात होती है तो वह चुड़ैल आ जाती है और आकर वह पूरे खेत में बीज बोने लगती है और बीज बोकर वहां से चली जाती है। उधर सीमा के पिताजी कल के बारे में बताते हैं। अरे भगवान, मैं 2 दिन पहले खेत गया था, पता नहीं किसने हमारा खेत की जुताई कर दी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बात करते हो? कौन हो सकता है? कोई भला आदमी ही होगा जो हमारी मदद करना चाह रहा होगा। चलो खेत में चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों खेत की ओर जाते हैं और खेत में आने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि खेत में बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। उनको समझने नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। और ये क्या, ये खेत में बीज किसने बो दिए और छोटे छोटे पौधे भी निकल आए हैं। देखो यहाँ पर कौन है जो हमारी मदद करना चाह रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। क्यों ना आज ये पता करने के लिए हम लोग रात भर यहीं पर रुकें। अगर आज रात भर हम लोग यहीं पर रुकेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर ये काम कौन कर रहा है, कौन हमारी मदद करना चाहता है, सामने भी नहीं आता और मदद भी करना चाह रहा है।
फिर वो लोग रात में पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वह चुड़ैल आ जाती है और खेत में काम करने लगती है। और ये तो एक चुड़ैल है, यानी कि एक चुड़ैल हमारा खेत जोत रही है और बीज भी डाल रही है, हमारी मदद कर रही है। लेकिन पर क्यों ये मेरी मदद कर रही है? खेत का सारा काम हो गया, अब इस फसल को बेचकर मेरे बाप का सारा कर्जा उतर जाएगा। अरे ये तो सीमा है, ये मेरी बेटी मरने के बाद भी मेरी मदद कर रही है। यह सब देखकर उनको पता चल जाता है कि मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सीमा ही है, जो अब चुड़ैल बन चुकी है।